कुछ नहीं होगा मेरी तेरे को। मैं उसे ढूंढकर घर वापस लेकर आऊंगा। हो ना हो, मुझे लगता है ये सब उसी ने। किम पाम, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैं तो जान ही ले लूंगा उसकी। ये लो बेटा, कुछ खा लो। ये क्या है? इसका नाम गोमजा ओंगजिमी है। मेरे कहने का मतलब ये आलू से बनता है। ये खाने में बहुत अच्छा होता है और ये तो मेरे खेत की आलू है, बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुमने इससे पहले कभी खाया नहीं? नहीं, मैंने नहीं खाया कभी। कोई नहीं, तो फिर तुम अब खा लो। खाओ खाओ बेटा। तो बताओ, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है ना? जी, आपने सही कहा। अच्छा हुआ तुम्हें पसंद आया, पर तुम इतनी दूर यहाँ पर कैसे पहुँची? मैं किडनैप हो चुकी थी, पर वहाँ से मैं किसी भी तरह से भाग गई और भागते भागते मैं कहाँ पहुँच गई मुझे खुद भी नहीं पता। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, है ना? ये तो अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। बिल्कुल हाँ, ठीक हूँ। वो भी आपकी वजह से। आप क्या यहाँ पर अकेले रहते हो? नहीं नहीं, मेरे साथ मेरे हस्बैंड रहते हैं और मेरी एक बेटी है, वो बाहर रहती है। 2-3 साल हमें कभी कभार आती है हमसे मिलने के लिए। क्यों, आप तो इतना प्यार करते हो फिर भी वो आपसे दूर रहती है? अब वो बड़ी हो गई है, अच्छा बुरा खुद का समझती है, तो अब हमसे क्या ही मतलब है। खैर, तुम्हें देखकर तो मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। एक बात बोले, तुम बहुत सुंदर हो। किसी राजकुमारी की जैसी लगती हो तुम। पर मैंने तो कोई मेकअप भी नहीं किया है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें तो कुछ लगाने की भी जरूरत नहीं है। तुम इतनी खूबसूरत हो ऐसे ही। तुम्हें तो बहुत जल्दी नजर लगती होगी। ऐसा नहीं है, आप भी तो बहुत अच्छे हो। ये बिना जाने कि मैं कौन हूँ आपने मेरा ध्यान रखा। मैंने आज तक कभी किसी को थैंक यू नहीं बोला, पर आपको बोलती हूँ। थैंक यू सो मच मेरा ध्यान रखने के लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझसे मांग लेना, ओके? आप क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा, आपको नहीं पता? मुझे बस ये जानना है आपका बेटा मेरी बेटी को कहाँ लेकर गया है। मुझे बताओ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपके बेटे ने आपको कुछ बताया ना हो। बताइए कहाँ लेकर गया है। देखिए, आप बता दीजिए इनकी बेटी कहाँ पर है, नहीं तो मुझे मजबूरन आपको जेल में डालना पड़ेगा। देखिए, मुझे खुद कुछ नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ पर है। मैं उसे खुद ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो फिर कॉल करो अपने बेटे को और यहीं बुलाओ। पर वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है। आप फिर से कॉल करो और हमारे सामने उससे बात करो। हाँ, रिंग जा रही है। बहुत अच्छी बात है। उससे बात करो और उसे यहाँ अपने घर पर बुलाओ। फिर उसे बतानी पड़ेगा कि ते कहाँ पर है। हेलो, बोलो डैड। बेटा, कहाँ पर हो तुम? घर पे आ जाओ। अभी नहीं आ सकता डैड, एक अधूरा काम छूटा है, उसे पूरा करना है मुझे। मैंने कहा ना तुमसे, घर वापस आओ अभी। मैं किसी को ढूंढ रहा था, पर अगर आप इतना ही बुला रहे हो तो आ रहा हूँ मैं। एक बार वो वापस आ जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा अगर ना हो तो, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया ही ना हो तो, ये सब उसके आने के बाद ही पता चलेगा कौन सच है कौन झूठ है। मॉम डैड, मैं शादी करूंगी तो आरएम से। आप समझते क्यों नहीं है मेरी बात को? जिन बेटा, हम समझ रहे हैं, तुम नहीं समझती। नहीं 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 मम्मी पापा, मैं आरएम से शादी करूंगी। जिन बेटा, मुझे लगता है तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। आपको वो कौन से एंगल से सही लग रहा है? मैं आरएम से प्यार करती हूँ, मैं शादी भी उसी से करूंगी। इसका जिद्दपन देखो, कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। वो लड़का अच्छा, उससे शादी कर लो तुम। बेटा, जिन तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं कहीं ना कहीं। मैंने कहा ना नहीं। बेटा, बात तो सुनो। आप लोगों को समझ में नहीं आती है क्या बात? मैंने कहा मैं शादी करूंगी तो आराम से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। फिर चाहे आप लोग कुछ भी करो, समझ में आई बात? कितनी जिद्दी हो गई है ये। हाँ हूँ मैं जिद्दी, मुझे आराम से शादी करनी है। लगता है ज्यादा ही प्यार दे दिया हमने अपनी बेटी को। मैंने कहा ना मुझे आराम से शादी करनी है। छोड़ो इसे, चलो चलते हैं। पागल होने दे इसे खुद में। हाँ, सही कहा आपने। आप दोनों कुछ भी कहो, पर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने आराम से। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब मैं अपने आरएम के साथ उसके घर में रहूंगी। मेरे मॉम डैड मेरा प्यार नहीं समझ रहे आरएम के लिए। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। अब मैं जाके अपने आरएम के साथ रहूंगी बस। अब कोई
कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। अब मैं उसी के साथ रहूंगी। बस एक दूसरे से हमने बहुत अलग रह लिया, अब नहीं रहूंगी मैं आरएम से दूर। अरे बेटा आ गए तुम? जी। क्या हुआ, किसी चीज की जरूरत है? तुम्हें कुछ चाहिए? आपने कहा था ना आप मुझे फोन बूथ के पास ले जाओगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, वो यहाँ से थोड़ा दूर है। तुम वहाँ तक चल लोगी? हाँ मैं चल सकती हूँ। ठीक है तो फिर चलो चलते हैं। अब ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा ही है। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। अरे ये यहाँ पर क्यों आ रही है? सुनो जी, इस बच्ची को बात करनी है अपने घर वालों से। क्या पर फोन बूथ तो खराब पड़ा हुआ है। कंप्लेन डाली तो थी पर सही करने कोई नहीं आया। इसका मतलब मैं बात नहीं कर सकती। आप में से किसी के पास फोन नहीं है? तो क्या है ना बेटे, यहाँ का फोन बूथ थोड़ा खराब पड़ जाता है, पर तुम फिक्र मत करो, ये सही हो जाएगा जल्दी। जल्दी नहीं, 3 दिन बाद ही सही होगा अब ये, क्योंकि कंप्लेन तो आज ही डाली है। बेटा फिक्र मत करो, जल्दी सही हो जाएगा ये। हाँ बस एक बार बताना था मॉम डैड को। बेटा जब तक ये फोन बूथ सही नहीं हो जाता, क्या तुम हमारे साथ रह सकती हो? मेरे कहने का मतलब कि तुम यहाँ घूमो फिरो, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है। आप मुझे घुमाने ले जाओगे? हाँ हाँ बेटा चलो, मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें। यहाँ तुम्हें हर जगह हरा भरा दिखेगा। ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर है। शहरों में तो ये नजारा कम देखने को मिलता होगा, पर यहाँ तुम खुल के देख सकती हो। उधर देखो, वो लड़की कितनी सुंदर है। हाँ हाँ, ये लोग वहाँ मिट्टी में काम क्यों कर रहे हैं? इनकी स्किन खराब हो जाएगी ऐसे तो। बेटा खेतों में काम तो करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और मैं पैसे पानी की तरह फेंकती हूँ। अरे बेटा ठीक तो हो ना तुम? छी! तुम्हारा पैर तो गोबर में चला गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसे साफ कर दूंगी। ओके? नहीं आप इन्हें छूना मत, ये बहुत गंदे हो चुके हैं। अरे कुछ भी गंदा नहीं हुआ है, मैं इसे साफ कर दूंगी। बेटा तुम आ गए? कहाँ पर थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। कहाँ थे तुम? हाँ कहाँ गए थे? डैड कहीं बाहर गया था, और आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं। आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे पूछने का पूरा हक है। कहाँ गए थे तुम? मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि मैं कहाँ गया था कहाँ पर नहीं? हाँ बताना तो बहुत जरूरी है। मिस्टर किम की बेटी नहीं मिल रही है, कहाँ पर है वो? अरे डैड ये क्या सवाल पूछ रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा कि उनकी बेटी कहाँ पर है और कहाँ गई है? अपनी बकवास बंद करो, बताओ ते कहाँ है? अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बताओ ते कहाँ पर है? ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मुझे कैसे पता होगा कि ते कहाँ पर है? आप लोग नशे में हो क्या? मैं क्यों ले जाऊंगा आपकी बेटी को? तुम अपनी बकवास बंद करो। पुलिस यहाँ पर? आप लोगों ने बुलाया क्या पुलिस को? पुलिस को बुलाना पड़ा तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए। अगर तुमको इनकी बेटी के बारे में पता है तो सब कुछ सच सच बता दो कि वो कहाँ पर है। और आपको क्या लगता है आप ऐसा कहोगे और मैं बता दूंगा? उसको ऐसी जगह छोड़ के आया हूँ कि कभी नहीं मिलेगी किसी को भी। साले बता देते कहाँ पर है। अगर उसे कुछ हुआ ना मैं तुझे जान से मार दूंगा। बोलते कहाँ पर है? क्या क्या ते के साथ? झूठ मत बोलना वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। सही बता रहा हूँ। आप प्लीज शांत हो जाइए। आप छोड़ो मेरा कॉलर। हाँ,
बता दे मेरी बेटी कहाँ पर है, बोल। माफ करना, मैं तो भूल गया मैं उसे कहाँ लेकर गया था। साले कमीने कहीं के, बताते कहाँ पर है, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। आप फिक्र मत करो, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। इसको ले चलो। 4 डंडे जब पड़ेंगे ना, मुंह खुल जाएगा। मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पर है, वो तो मुझे चकमा देकर भाग गई थी। अब आप लोग अपनी ते को ढूंढते रहो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ते कहाँ पर है, बता दे। हाँ, मैं उसे उठा के लेकर गया था, पर सच बताऊं मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। वो तो मुझे चकमा देकर भाग गई थी। पक्का कहीं पर किसी कचड़े में पड़ी होगी। तू बोल या फिर ना बोल, मैं अपनी ते को कहीं से भी ढूंढ के लेकर आऊंगा। मिस्टर किम, हम आपके बेटे को गिरफ्तार करते हैं, उस पर किडनैपिंग का केस है। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे अभी कुछ भी समझ नहीं है इन सब चीजों की। जब 4 डंडे पड़ेंगे ना, तो सब मुंह खुल जाएगा इसका। आप लोग जो भी करो, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढो, उसकी तबीयत खराब रहती है। ले चलो इसे यहाँ से। तुम लोगों ने मुझे हाथ कैसे लगाया? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ो मुझे। हाँ, तुम्हें तो ते कभी नहीं मिलेगी, देख लेना। वो तुमसे 80 किलोमीटर दूर है, फिक्र मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ के ले आऊंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो। पता ही था मेरी ते इतनी स्ट्रांग है कि इसे खुद के करीब नहीं आने देगी। अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है, चल के ते को ढूंढते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ते कहाँ पर है। ठीक तो होगी ना? आंटी फिक्र मत कीजिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ते बिल्कुल ठीक होगी। पर आप मुझे ये बताइए, ते को हुआ क्या है? वो ठीक तो है ना? मैं तुम्हें कैसे बताऊं जिमिन, मैं ऐसे शब्द अपनी बेटी के लिए नहीं बोल सकती खुद के मुंह से। अरे जेन डार्लिंग, तुम यहाँ पर? बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? आर्यन, मेरा दिमाग मत खराब करो, फोटोज मत क्लिक करो मेरी। आर यू सीरियस? मैं तुम्हारे लिए घर से भाग के आई हूँ। घर से भागने की क्या जरूरत थी? बता देती, मैं आ जाता तुम्हें लेने के लिए। अब क्या हुआ, घर से लड़ाई करके आई हो क्या? ऐसे घर से भागना नहीं चाहिए बेबी। तुम्हें मेरी परवाह है या फिर नहीं? मैं घर से भाग के आई हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगी हमेशा। पर जिन, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, मॉम डैड को धोखा देकर इस तरह घर से भागकर मेरे पास आ जाना। हाँ तो मैं क्या करती? वो लोग मेरी किसी और से शादी करवा रहे थे और तुम खड़े होकर बस मुंह देखते। उसे नीचे रख दो। क्यों, ये इतना गंदा सा सामान तुम्हारे घर पे क्या कर रहा है? इसको कौन सजावट में यूज करता है आज के टाइम पर? और इतना भारी है ये। वो मॉम का है जिन, नीचे रख दो, टूट गया तो बहुत गुस्सा करेंगी। और तुम ऐसे भाग के नहीं आना चाहिए था तुम्हें घर से। तुम्हें पता है मैं अपने सामान वगैरह सब लेकर आई हूँ, अब मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास और तुम्हारी मॉम का दिल जीतूंगी। जिन ऐसा मत सोचो, मॉम बहुत गुस्सा करेंगी। तुम सबको छोड़ छाड़ के आ गई हो, मॉम तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। डोंट वरी बेबी, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मॉम को संभाल लूंगी आराम से। अब मुझे मेरी सारी जिंदगी तुम्हारी माँ यानी कि मेरी नकचड़ी सास को ही तो संभालना है। देखना, मैं उन्हें आराम से हैंडल कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। ओके, तुम बस देखो। जिन बात को समझो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। तुम्हारे मॉम डैड यहाँ आके तमाशा करेंगे कि मैं तुम्हें उठा के लेकर आ गया हूँ अपने घर, और तुम जानती हो ना फिर कितनी बड़ी लड़ाई पहुँच जाएगी। कम ऑन बेबी, तो अभी वो सब मत सोचो, ये सोचो मैं कितने दिनों बाद आई हूँ ना, तो मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें करो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ सबको। वैसे तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मन तो कर रहा है मैं तुम्हें बहुत जोर से पुच्ची कर लूं। तो फिर कर लो, मैंने तुम्हें रोका थोड़ा ना है। सच कह रही हो क्या? कर लो तुम्हें।